ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਪਾਤਾ, 9 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਸੀ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੜ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਈ 3 ਮਾਰਚ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਵਿੱਚੇ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਛੇਤੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਹਰੇ ਰੋ ਦਵਾ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਸਕਦੇ। 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਘਰੇ ਵਗ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰਾ ਜਾਓ। हालेलुया। अब आपका बेटा बाहर आ चुका है, हाँ जी, हर एक केस से फ्री हो चुका है। हाँ जी। 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫਰਦ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ, बिना प्रूफ तो मेरा बेटा बाहर आ चुका। 1 महीना 7 दिनों तो ये किसने किया? मैं बहुत बहुत प्रभु दे दास दा, प्रभु दा धन्यवाद करती हूं। मैंने ऐसे काबिल चौड़ी जितनी जोरदार तालियों के साथ कलीसिया इस गवाही के लिए। जितनी मैं इस मिनिस्ट्री नाल जुड़ी हां, मैनू बहुत वड्डियां शीशां मिल गईयां। मैं प्रभु दा लख लख वारी धन्यवाद करती हूं। सारे नू जय मसीह दी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर में बन के चलते, जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ चलते हैं, तो सच में वो परमेश्वर, जो हवाएं, जो लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर उनकी जुबानों को बंद कर देता है। हालेलुया। चाहे लोग, चाहे आपको जितना मर्जी तोड़े, लेकिन वो परमेश्वर आपके हिजाब को बांधता है, वो आपके विश्वास को बांधता है और उसके द्वारा खुदा आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। अगली गवाही को सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है ये। माँ अपनी पोती की गवाही बता रही है, बता रहे कि 1.5 महीने से इनकी पोती हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर थी, भोग दे दिया था और बोल रहे थे कि आप इसको घर पे लेकर जाओ, अभी इसका कोई भी इलाज नहीं है। ये बहन ने प्रेयर टावर से प्रेयर करवाई, ऑयल वाटर को यूज किया। ये बहन बता रही है जैसे प्रेयर टावर से प्रेयर करवाई, ऑयल वाटर को यूज किया, उसके कुछ ही पल के बाद वो बेटी, वो बच्ची उस वेंटिलेटर से आजाद हो चुकी है। आज बरकत आई है खुदा, जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। हालेलुया। क्या कहा था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला था कि नहीं, कहा तो पूती ने कहा अभी तुम्हारी पूती हो पूर्ण गई है, उसको कोई भी इलाज नहीं है, तुम उसको घर के लेके जाओ। क्या हुआ था उसको? मैं बोली नहीं, मैं घर के नहीं लेके जाओ, मैं इधर ही रहने दो वेंटिलेटर पर। आमी पेर टावर के बार बार मैंने फोन किया, बार बार फोन किया और पेर टावर के बोली कि नहीं कि तुम तेल, तुम्हारे पास तेल वाटर ही कहते मैं बोले हो है मेरे पास, तो वो यूज करो। और बार बार प्रार्थना करके उससे वो पूरे वेंटिलेटर से आजाद हो चुके मेरे फोन। हालेलुया। आजाद हो चुके। आपकी बेटी को हुआ क्या था? बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और पापा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद देती प्रभु जी, मेरी पोती का आजाद। सिस्टर, आपकी बेटी को हुआ क्या था? हुआ क्या था? क्या हुआ था आपकी बेटी को? पैदा होके उसे सांस नहीं लेती थी, सांस नहीं लेती थी, उसे आग भी नहीं खुली थी। और वेंटिलेटर में डॉक्टर मिले, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। हाँ, जवाब कि बचेगी नहीं बचेगी, उसको लेके जाओ। 15 दिन महीना हो गए तो अभी नहीं बचेगा, उसको लेके जाओ तुम घर के। तो मैं बोली नहीं, इधर ही रहने दो। और क्या किया? प्रेयर टावर पर प्रार्थना करवाई। हाँ, प्रेयर टावर की प्रार्थना किया और तेल वाटर यूज किया और वो होश में आ गई। हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ कलीसिया
ये परमेश्वर जो मुर्दों में से मुर्दों के अंदर जान डाल सकता है, जो मुर्दा लाजर को उस कब्र से बाहर निकाल सकता है। इनकी बेटी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि वो बचेगी नहीं, लेकिन जब इन्होंने प्रे टावर पे प्रार्थना करवाई, जब आप लोग प्रार्थनाएं करवाते हैं, जब उस विश्वास के द्वारा उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव करते हैं, और जो हमारे प्रेयर वॉरियर्स हैं जो आपको बताते हैं कि आप ऑयल यूज करो, आप प्रार्थना करो, जो भी आपको बताया जाता है, जब वो आपको बताता है तो उसके द्वारा आप क्या करें, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा खड़े किए गए हैं। जब वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप इस यहाँ पर प्रेयर करवाते हैं प्रेयर टावर पर, तो वो खुदा आपके जीवनों में काम करता है। हालेलुया। जैसे इस बहन ने विश्वास किया, ये गवाही के साथ खड़े हैं कि इनकी बेटी बिल्कुल आजाद हो चुकी है। हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ। बड़े सारे बड़ी गवाही है। सारे दुख के बंधन टूटी गए, बड़े सारे ही मुक्ति गए, सारे दुख के बंधन टूटी गए। रोगियां दा यसू बैद रोगियां दा, रोगियां दा यसू बैद रोगियां दा, रोगियां दा यसू बैद रोगियां दा, रोगियां दा बैद रोगियां दा। हालेलुया। पास्टर जी, बहुत अद्भुत गवाही है। ये बहन बता रही है 30 साल से ये घर नहीं बना पा रही थी किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, और ये बहन बता रही है जब ये चर्च में आई, इन्होंने प्रॉफिट से स्पेशल अपॉइंटमेंट करवाई, और आज 30 साल के बाद घर के साथ ब्लेस्ड हो चुकी है। मैं बोले नची 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 यसू लई, मैं बोले नची 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 यसू लई, मैं बोले नची 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 यसू लई, मैं बोले नची 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 यसू लई। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सिंपी है और मैं महाराष्ट्र पुणे से आई हूँ। मेरी टेस्टमनी ये है कि हमारे पास पिछले 30 सालों से कोई घर नहीं था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से घर नहीं, बट हमने प्रॉफिट जी से स्पेशल अपॉइंटमेंट कराया, और जैसे प्रॉफिट जी प्रोफेसी करते हैं कि घर का नक्शा बनाना है, उस पर हाथ रख के जब उन्होंने प्रेयर किया तो सचमुच प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया, और 30 सालों के बाद खुदा ने हमें पुणे में 2 BHK मकान से ब्लेस किया। हालेलुया। हालेलुया। जब इन्होंने परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई, जब वो आपके सर के ऊपर हाथ रखते हैं तो सच में परमेश्वर आपके जीवन से बंधन को तोड़ते हैं, और कह रहे हैं कि 30 साल से इनके पास घर नहीं था। आप में से बहुत से लोग होंगे जो किराए के मकान में रह रहे होंगे। जब आज आप इस गवाही को रिसीव कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके भी घरों को बनाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहूंगी, ये लड़की प्रे टावर में काम करती है, प्रे टावर में सेवा करती थी, और जब ये यहाँ से गई और सच में परमेश्वर ने इसके जीवन में काम किया, और भी अद्भुत रीति से और भी इसके जीवन में इसके हालातों को बदला। हालेलुया। जब आप सेवा करते हैं, जब आप अपने आप को देते हैं परमेश्वर को कि यस खुदा मैं अपना समर्पण तुझे करता हूं या करती हूं, तो सच में वो परमेश्वर कहता है कि तेरे कारण तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब आप सेवकाई के लिए खड़े होते हैं, जब आप सेवा करते हैं, परमेश्वर के में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। तो जब आप कोई भी छोटे से छोटा परिश्रम आप परमेश्वर में करते हैं ना, तो सच में अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ इस गवाही के लिए धन्यवाद करें कि यस परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं और मैं तैयार हूं कि ऐसी बड़ी बड़ी गवाहियों को तू मेरे जीवन में बनाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आइए सुनते हैं अगली गवाही को। हालेलुया। पास्टर जी, बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है 1 साल से इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, ये सो नहीं पाती थी। जैसे ये चर्च में आई, परमेश्वर के दास से लेहन प्रार्थना करी, ये बता रही है और वो माइग्रेन की प्रॉब्लम से आजाद हो। धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। मेरे को 1 साल से माइग्रेन था, सिर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, मेरे को दवाई खानी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा दवाई खाना पड़ता था मेरे को, नींद की गोली भी, बहुत सारा दवाई खाना पड़ता था। फिर मैंने पापा से स्पेशल हैंड कराया, तब से मेरे को सिर दर्द की, मेरे को हर कुछ दिनों से मैं सोच रही थी
कि मेरा सिर में दर्द क्यों नहीं हो रहा, सोचे जा रही थी। बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैंने पापा से ले हैंड कराया था। जब पापा ने मेरे सिर पे हाथ रखा था तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे सिर में हाथ रखने के बाद ना, मैं सर्दी के मौसम में सिर मेरा इतना गर्म हो गया, मैं सोची मेरा सिर क्यों गर्म हो गया, मुझे इतना आराम मिला सिर में। फिर थोड़े दिन मैं सोच जा रही थी मेरे सिर में दिक्कत क्यों नहीं हो रही। फिर मुझे विश्वास हुआ कि परमेश्वर का दास ने मेरे सिर पे हाथ रख के प्रेयर करी, मैं हर चीज से आजाद हो चुकी हूँ। जो खुशी चाहिदा यीशु नु कहना है, मैनू जो खुशी चाहिदा यीशु नु कहना है। हालेलुया। दूसरी गवाही मेरी ये है कि पापा बोल रहे थे कि 2025 से नए चीज से ब्लेस होंगे, तो मैंने विश्वास किया साइड में खड़े होके, आमीन बोलती थी हर बारी। मुझे नए चीज से, मुझे अलमारी से, फ्रिज से, कूलर से, हर एक चीज से ब्लेस हो चुकी हूँ मैं। धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी। झूम झूम के नाचोगा, 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 झूम झूम के नाचोगा। नाचेंगे गाएंगे यीशु के गुण गाएंगे, नाचेंगे गाएंगे यीशु के गुण गाएंगे। आज मैं इतना खुश हूँ, इतनी खुश हूँ मैं कि लोग मेरे को इतना गलत बोलते थे कि क्या मिलता है तेरे को, क्या मिलता है। मुझे पता है यहाँ पे क्या मिलता है, सबसे ज्यादा आनंद मिलता है यहाँ पे मेरे को। जीवन मिलया मिलया शहरी बरकत आई है खुदा। वो जीवन मिलया मिलया आशीष शहरी बरकत आई है खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी टूट गए, अथिरू सुख गए खुदा। वो जीवन मिलया मिलया आशीष शहरी बरकत आई है खुदा। मेरे को लोग बोलते थे चर्च क्यों जा रहे हो, वहां पे तो कोई है नहीं। मुझे विश्वास है पापा जी के पीछे परमेश्वर है और हमारे बीच में बहुत जल्दी आएंगे, लोगों के मुंह बंद करेंगे। वो मौजूद है जहाँ, वो मौजूद है जहाँ, वो मौजूद है जहाँ, वो मौजूद है जहाँ। हालेलुया। आप देख सकते हैं पर इनका जोश सच में अद्भुत है, क्योंकि जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स होती है ना, जो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है, वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को सिर्फ वही बता सकता है कि वो कैसे निकल रहा है, कैसे सिचुएशंस को फेस कर रहा है। लेकिन जब परमेश्वर काम करता है ना, तो सच में वो आनंद को भर देता है आपके अंदर। हालेलुया। विश्वास करें, ऐसा आनंद परमेश्वर आज आपके अंदर देने के लिए जा रहा है कि चाहे कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, वो आनंद सर्वदा हमेशा आपके बीच में बना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। इस बहन को 7 साल से, काफी सालों से बच्चा नहीं था। प्रोफेट जी प्रोफेसरी कर रहे थे कि एस नाम वालों को बच्चे की आशीष मिलने के लिए जा रही है। आज ये बहन अपनी गवाही दे रही है, 7 महीने से ये आज प्रेग्नेंट है। जिंदाबाद 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 यीशु जिंदाबाद। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। पापा जी को जय मसीह की। मेरी गवाही जो है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मतलब पापा जी ने भविष्यवाणी करी, इंग्लैंड में थे, एलसीडी में इंग्लैंड में थे पापा जी, भविष्यवाणी करी शीतल नाम से, मतलब दुष्ट आत्मा से भी आज़ाद हो गई और बेबी बच्चे से ही ब्लेस हो गई। हालेलुया। पापा जी का बहुत, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ।
पापा जी का भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, मतलब चर्च में भी आती थी, रो रो के आती थी, बहुत ज़्यादा दुखी होती थी। पापा जी ने रहन प्रे करी थी मेरी, जब से बिल्कुल आजाद हूँ। डॉक्टर ने क्या बोला था आपको? डॉक्टर ने मतलब डॉक्टर के द्वारा हम गए नहीं, पापा जी ने बहुत सड़ाड़ी कर दी थी। आपने प्रोफेसी को रिसीव किया था? तो बिल्कुल चंगी हो, मैं बिल्कुल सही हो गई। हालेलुया। इस बहन के पास कोई भी बच्चा नहीं है, लेकिन जब इनके नाम की प्रोफेसी हुई तो इस बहन ने अपने लिए रिसीव की और ये आज बता रही हैं कि ये प्रेग्नेंट है। हालेलुया। जिनके पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर उनको बच्चा देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कोई सीमा है, सीमा जिसके पास बच्चा नहीं है, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तू ढोल और नगाड़ों के साथ इस वेदी पर आएगी और परमेश्वर तुझे बेटे की आशीष देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। रिसीव करें ऑनलाइन चर्च। अगर आप में भी कोई सीमा है तो आप रिसीव करें, परमेश्वर बहुत जल्द आपको गवाही के साथ खड़ा कर रहा है। हालेलुया। आइए सुनते हैं अगली गवाही को। हालेलुया। लाइन लगी हुई है, 10 साल से 12 साल से नशा करते थे। जी ने कहा कि जो नशा करते हैं नशे से आजाद होने के लिए जा रही हैं। इन्होंने विश्वास से रिसीव किया, इनके हस्बैंड और ये बिल्कुल सब के सब नशे से आजाद हो चुके हैं। सोच के सच्ची बड़ी खुशी हुंदी है कि मैं यीशु मसीह नू मनदा हां। सोच के सच्ची बड़ी खुशी हुंदी है कि मैं यीशु मसीह नू मनदा हां। हेलो, पापा जी को जय मसीह की, सब क्लस को जय मसीह की। मेरी एक गवाही है, मेरा लड़का 10 साल से नशा कर रहा था। किस चीज का नशा करते थे? दारू, मतलब दारू का कर रहे थे। और फिर क्या लड़ाई झगड़ा भी करते थे? हाँ, बहुत कर रहा था। जो काम वाम कर रहा था सब पैसे यार दोस्तों में ठा रहा था नशे में। तब क्या हुआ? न चर्च में आए हम, मैं ही आई थी, मतलब पहले बीमार थी मैं, तो मैं ऑयल वाटर लेगी तो मैं भी ऐसा लगा कर चंगी हुई। फिर बेटा भी हो गया। अब बेटा बिल्कुल आजाद हो चुके नशे से? पहले करवाई थी पापा जी ने। हालेलुया। हालेलुया। मेरा पति ने बहुत शराब पीते थे, बहुत घर के बर्बाद करके रख दिया। जो मन जो बेच के पी जाते थे, घर के सामान से बेच बेच के पीते थे। अभी 7 महीना से नहीं पी रही है। मेरा बहुत दिल खुश है। हालेलुया। हालेलुया। ये बता रही है कि इनका बेटा, इनका पति नशों में था, लेकिन जब इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, जब प्रॉफिट जी प्रोफेसी करते तो उन वर्ड्स को रिसीव किया और परमेश्वर के दास से स्पेशल प्रार्थना करवाई, तो ये बता रहे आज इनका घराना नशों से आजाद हो चुका है। अगर आप भी, आपके बच्चे भी, आपकी फैमिली में कोई भी नशा करता है तो सब नशों से आजाद होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं बहुत नशा करता था, 10 साल से नशा करता था। चर्च में आने के बाद मैं 7 महीने से बिल्कुल नशा से मुक्त हूँ, आजाद हो रखा हूँ। हालेलुया। किस चीज का नशा करते थे? दारू का नशे करता था मैं, बस। लड़ाई झगड़ा भी करते थे? मैं बहुत पीता था। मैं लड़ाई झगड़ा भी करते थे? लड़ाई झगड़ा भी करते थे, वाइफ से लड़ाई झगड़ा करते थे। और अब बिल्कुल आजाद हो चुके हो? हाँ जी, बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। अब मन करता है आपको? बिल्कुल मन नहीं करता दारू पे। हालेलुया। ये बता रहे कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। अगर परमेश्वर इनके जीवन में काम करे ना, परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करे कलीसिया। हालेलुया। हालेलुया। जितनों ने आज इन गवाहियों को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, सच में परमेश्वर उनके जीवनों में काम करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत मिराकल करने के लिए जा रहा है।